स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 से। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर है 2A पार्ट 91125। 91125 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो कितने डिजिट में आएगा, ये आपको बिना कैलकुलेशन के बताना है, सिर्फ डिजिट बतानी है, कितने डिजिट में आंसर देना है। तो आपके पास ये नंबर है 91125। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द क्यूब रूट ऑफ 91125 का कितने में आंसर आएगा, कितनी डिजिट में क्यूब रूट निकलेगा। तो हम पेयर बनाते हैं। देखो एक पेयर ये बन गया, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है, 3 डिजिट का, तो हमने इसका पेयर बना लिया। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आगे मैंने एक 0 रख दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिस पेयर पर। एक ये हो गया हमारे पास 2, तो आपके पास 2 पेयर कंप्लीट हो गए। आंसर क्या आया हमारे पास यहाँ पर 2। तो यानी जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट निकालने में 2 डिजिट में आंसर आएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, अदरवाइज़ हमको करना नहीं है ये किसी भी क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 डिवाइड बाई 1 पॉसिबल नहीं है, 0, 3 3 ज़ा 9, 2, फिर अगेन 3 7 जा 21, 3 5 जा 10। 3 से ये डिवाइड हुआ, अब आपको फिर से 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अगेन डिवाइड बाई 3, अब फिर से किससे डिवाइड करेंगे हम, 3 से ही ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। अगेन 3 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। 5 25 और ये हो गया 5 5 जा 25, नोट किया हमने, 5 1 जा 5। अब आपके पास पेयर देखते हैं इसको कैलकुलेशन के लिए। एक पेयर कंप्लीट 3, सेकंड पेयर कंप्लीट 3, थर्ड पेयर कंप्लीट 5। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। क्या आंसर आया आपके पास 45। 45 कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में। तो हमें यही बताना था कि जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो 2 डिजिट में आंसर देगा, ठीक है। ये हमें करना नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि इस तरीके से आंसर था और हमें बिना कैलकुलेशन किए बताना था कि इसका कितनी डिजिट में आंसर आएगा। अब सेकंड पार्ट है बी। 2106444875 नंबर है, इसका कितनी डिजिट में क्यूब रूट कैलकुलेट होगा। एक पेयर 1, ये 2, ये 3, कितने पेयर हो गए 3, तो कितनी डिजिट में आंसर आएगा आपका, इसमें 3 डिजिट में आंसर आएगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 57066625, इसका कितनी डिजिट में आंसर आएगा। ये पेयर कंप्लीट हो गया, एक ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये 2 डिजिट है, इसको 3 करने के लिए हमने एक 0 नोट कर दिया। तो ये कितने डिजिट में आंसर आएगा आपका, इसमें हमारे पास 3 डिजिट में आंसर आएगा। 3 डिजिट में हम इसका आंसर देंगे। 1331, ये कितने डिजिट में आंसर देगा, कितने पेयर बन रहे हैं इसमें। यहाँ पर एक तो ये पेयर हो गया आपके पास, 1 सिंगल है, 1 को पेयर में लाने के लिए हमने क्या किया, 2 0 नोट की, तो यहाँ पर ये सेकंड पेयर हो गया। तो आपके पास ये कितनी डिजिट में आंसर आ जाएगा, 2। इसको भी देख लेते हैं, तो काफ़ी लंबी डिजिट थी इसलिए। 1331, 11 से डिवाइड किया 121, इसको 11 से डिवाइड किया 11 पेयर, तो कितना पेयर बना आपका, एक पेयर 11 का। देखो आंसर कितनी डिजिट में है, 2 डिजिट में है आंसर, बिना कैलकुलेशन किए हमने बता दिया आंसर कितनी डिजिट में आएगा। 343 एक ही पेयर है, तो आंसर कितनी डिजिट में आएगा, एक ही डिजिट में आएगा। कैसे, 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 7 से 7 आया, इसका पेयर बनाया,
कितना आया 7। 7 एक ही डिजिट नंबर है, एक डिजिट नंबर में, यानी जब आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो एक डिजिट में आंसर आएगा। ओके, बिना कैलकुलेशन किए हमने ये आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स मीन्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। 2744 मीटर क्यूब है वॉल्यूम। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बता। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स आपको गिवन है 2744 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है 3 साइड्स हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपके पास लेंथ भी a है, ब्रेथ भी a है और हाइट भी a है, तो आप इसको 3 साइड क्यूब भी नोट कर सकते हैं हम इसको s पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2744 मीटर क्यूब। अब ये क्यूब हमें एक साइड निकालनी है। अगर हम इस क्यूब को इधर ट्रांसफ़र करते हैं इसके पास, वैल्यू के पास, तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। एस क्यूब, साइड क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, साइड को, सॉरी यहाँ साइड क्यूब ये है क्योंकि ये वॉल्यूम था। अब सिर्फ साइड निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट। ये क्लियर हुआ ना। आपने यहाँ तो था साइड क्यूब, साइड क्यूब क्या था वॉल्यूम, तो आपने यहाँ लिखा 2744 मीटर क्यूब। अब आपको साइड निकालनी है तो हमने इस क्यूब को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये ट्रांसफ़र किया तो क्यूब रूट में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू के इधर जाते ही। ओके, अब इसके फैक्टर करते हैं हम। फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और यहाँ पर रखा हमने 3 और ये हो गया मीटर क्यूब। मीटर भी 3 बार लिखेंगे, मीटर भी 3 बार लिख कर देख लो। अब इसमें पेयर बनाते हैं 3 के, 1 2 3, तो ये क्या है आपके पास 2 7 और 1 मीटर। 2 इंटू 7 14 क्या मीटर। ये क्या है S। S मीन्स साइड, साइड ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू साइड ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 14 मीटर। ये आंसर हो गया। ओके, साइड ऑफ द बॉक्स या इसमें गिवन है लेंथ ऑफ साइड ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 14 मीटर। वॉल्यूम गिवन था, साइड हमने कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, 64 a क्यूब b 6 का हमें क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। क्यूब रूट कैसे करना है कैलकुलेट, 64 a पावर 3 b पावर 6। क्यूब रूट मीन्स ये साइन बताया था आपको मैंने, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। अब तो हमने इतने सारे फैक्टर कर लिए, कुछ फैक्टर माइंड में भी सेट हो गए होंगे कि 64 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से होंगे स्टार्ट। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। तो अगर हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 6 टाइम। यहाँ पर हम इसको नहीं कर रहे, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगी a पावर 3 b पावर 6। इसको भी हम पावर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ क्यूब रूट 2 पावर 6 a पावर 3 b पावर 6 क्यूब। अब इसको जब आप क्यूब रूट को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको सेकंड पैटर्न से। क्यूब रूट को हम यहाँ पर 1/3 नोट करेंगे और 2 पावर 6 में भी इससे मल्टीप्लाई होगा, a पावर 3 में भी मल्टीप्लाई होगा और b पावर 6 में भी मल्टीप्लाई होगा। कहीं पर भी प्लस का साइन ही है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक, तो 1/1 सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पावर 6 इंटू 1/3
a पावर 3 इंटू 1/3 एंड b पावर 6 इंटू 1/3। 3 2 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 डिवाइड बाई 6 2 टाइम्स। क्या आपको कैलकुलेशन मिली? 2a पावर 2, a पावर 1 एंड b पावर 2। तो 2 इंटू 2 4, a पावर 1a, b स्क्वायर। इसका क्यूब रूट ये है आपके पास। ओके, नेक्स्ट नंबर है 8p पावर 9। 8p पावर 9 को कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 8, क्यूब रूट, हम क्यूब रूट कर रहे हैं। 8 के फैक्टर बोलो। 8 के फैक्टर क्या है आपके माइंड में? 2 पावर 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 टाइम्स 2, p पावर 9 और यहाँ पर क्यूब रूट साइन। अब इसको सेकंड पैटर्न में क्या लिखेंगे? 2 पावर 3, p पावर 9 होल पावर 1/3। इसको ऐसे नोट किया, ऐसे, ये कैलकुलेशन के लिए कर दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पावर 3 इंटू 1/3, p पावर 9 इंटू 1/3। 3 डिवाइड बाई 3 1, 3 डिवाइड बाई 9 3 टाइम्स। 2 रेज टू पावर 1, p पावर 3, इट मीन्स 2p पावर 3। क्लियर? देखो ये और इजी हो गया क्वेश्चन आपके पास। सी पार्ट, क्यूब रूट x पावर 3, y पावर 3 एंड z पावर 3। इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। कितना इजी हो गया है यहाँ पर? x पावर 3, y पावर 3, z पावर 3 और होल पावर 1/3। सबको सेपरेट नोट करते हैं। x पावर 3 इंटू 1/3, y पावर 3 इंटू 1/3 और नेक्स्ट z पावर 3 इंटू 1/3। 1 1 1, x पावर 1, y पावर 1, z पावर 1, इसको क्या लिखेंगे? x y z, क्योंकि सबकी पावर क्या है? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसका भी आपको सेम जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 किया था, सेम पैटर्न में ही करना है क्यूब रूट, बट ये बहुत इजी पैटर्न में होगा आपके लिए। इसमें ये है 0 और ये है हमारे पास एक 0 का पेयर, तो हम इसको 100 नोट कर सकते हैं, पर वो स्क्वायर में है। अगर हम इसको क्यूब में चेक करेंगे तो 1 पेयर, 2 पेयर और ये 3। तो आप इसको क्या नोट करेंगे? हम इसको नोट करेंगे -10 पावर 3 और होल पावर 1/3। -10 पावर 3, 10 इंटू 10, सॉरी 100 पावर 3 और इस क्यूब रूट को लिखा हमने 1/3। तो यहाँ क्या होगा? -100 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये कैंसिल, क्या आंसर आया? -100। यानी इसका क्यूब रूट क्या है? -100। जब इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। ओके, अब इसको देखते हैं हम। 512 के फैक्टर करते हैं। 512 के फैक्टर्स हैं हमारे पास में। प्राइम फैक्टराइजेशन तो अब बहुत बार कर लिया, कुछ माइंड में सेट भी हो गया होगा अब आपके कि कितने फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर में भी यही थे नंबर्स, काफ़ी सारे नंबर सेम हो जाते हैं और ये क्यूब रूट में भी हैं, कुछ ये बीच में मिल जाते हैं जब हम बड़े नंबर्स करते हैं। तो ये नंबर्स तो मुझे लर्न हो गए, आई थिंक आपको भी लर्न हो जाने चाहिए। अगर नहीं भी होते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसका आंसर वहाँ नोट कर सकते हैं। ओके, तो 512 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 टू 2 टू 2 टू 2 इंटू 2। कितनी बार किया मैंने इसको? 9 टाइम्स किया और माइनस को अलग रख लिया। ओके, एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया आपके पास ये। ऐसे कर लिए तो कितने हो गए? हमने यहाँ लिखा क्यूब रूट -2 रेज टू पावर 9। 2 की पावर 9 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 512 हो गया। अब इसको आपने लिखा माइनस ऐसे लिख लेते हैं 2 पावर 9 और होल पावर 1/3। होल पावर 1/3 -2 9 इंटू 1/3
3 टाइम्स माइनस 2 पावर 3 मीन्स क्या लिखेंगे इसको, -8। 512 के क्या हो गए आपके पास क्यूब रूट, 8 हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर 0.343, इसका क्या करेंगे हम, यहाँ से सी पार्ट का सॉल्यूशन, -0.343 को हमने यहाँ लिखा 1/3 और यहाँ 343, ये 343 था, दोबारा से लिख देती हूँ मैं इसको, -0.343 होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। 343 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास, पॉइंट में है तो आपके पास हो गया 0.7 पावर 3 और होल पावर 1/3 है, यानी 7 × 7 × 7 करेंगे तो क्या कैलकुलेशन मिलेगी, 343 मिलेगी। और 343 में आपके पास सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है तो 0.7 पावर 3, यहाँ क्या लिखेंगे 0.73 मल्टीप्लाई 1/3, कैंसिल, क्या आंसर आ गया 0.7, यानी इसका अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0.7। नेक्स्ट पार्ट डी, मिक्स फ्रैक्शन में है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, 125 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 500 में हम 12 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 512। तो 512 हम यहाँ लिखेंगे -512/125। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर्स बहुत बार हम कर चुके हैं, बहुत बार, 512 तो कई बार किया है। 512 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसी क्वेश्चन में शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट में भी था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 9 टाइम्स लिख सकते हैं। 512 इतनी बार किए हैं कि अब तो मुझे भी याद हो गए आपके फैक्टर्स। 3 3 3 पेयर हो गया यहाँ पर 512 का, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या लिख सकते हैं हम इसको 8 को अगर हम 3 टाइम्स लिखेंगे ना तो यही आएगा आपके पास 512। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 512 के 8 पावर 3 और 125 के क्या होते हैं फैक्टर 5 3 टाइम्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -8/5 होल पावर 3, और फुल ब्रैकेट का इसको भी कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -8/5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, कैंसिल, क्या आंसर आएगा -8/5। इसका क्यूब रूट -8/5 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied to 5400 will make the product a perfect cube, also find the cube root of the product। क्या कहा है क्वेश्चन में कि 5400 एक नंबर है, हम इसका जब क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब में नहीं आंसर आएगा। तो किस छोटे से नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है कि वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आपको आंसर भी देना है कि कितना होगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो आपके पास नंबर क्या है 5400, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले हम इसके फैक्टर्स ही कैलकुलेट करते हैं। तो 5400 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवाइड बाई 2, 0 0 2 अगेन 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, 5, और ये हो गया आपके पास 5 पंचा 5। हमने इसके फैक्टर्स किए तो क्या फैक्टर्स मिले हमें यहाँ पर, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5,
ये फैक्टर्स मिले, ये पेयर कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। क्या कंप्लीट नहीं है आपके पास? 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो 5 के पेयर को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे इसमें? सो 5400 ये आपके पास नंबर था 5400 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। किससे मल्टीप्लाई होगा परफेक्ट क्यू करने के लिए? 5 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई 5 टू मेक आ परफेक्ट क्यू। अगर हम यहाँ पर एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यू बन जाएगा। अब देखो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5400 में आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 00 5 मल्टीप्लाई 4 20 2 5 इंटू 5 25 और 2 27,000 27000 ये नंबर मिला। अब इसका आपको पहला पार्ट था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है अब इसका आपको परफेक्ट क्यूब बताना है कि इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा। 27000 नंबर सारे ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सेम नंबर्स हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया क्यूब रूट। ओके, पेयर कंप्लीट 2, पेयर कंप्लीट 3, ये भी पेयर कंप्लीट 5। कितना आया यहाँ पर? 30। यानी 27,000 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 30 आएगा आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नंबर बाय विच 55296 should be divided so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. तो आपके पास नंबर क्या है यहाँ पर? 55296 ये नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 55296 के, जो आपने अभी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, बट यहाँ पर डिवाइड था, इसमें मल्टीप्लाई था। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं था, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा हमारा करने का। 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है। 2 से किया, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब इसको नोट करते हैं। 55296 के फैक्टर्स हैं हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, और मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर्स चेक करते हैं, किसका पेयर नहीं है हमारे पास। ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा? 2 इंटू 2 क्या है? 4। 2 इंटू 2 क्या है हमारे पास? 4 नंबर है जिसका डिवाइड हमें इस नंबर में करना है। ओके, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर इसको? सो 55296 मस्ट बी
डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। किससे डिवाइड किया हमने? इसमें 4 से डिवाइड किया टू मेक आ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें 4 से डिवाइड किया 5 5 2 9 6 डिवाइड बाई 4, क्या आएगा? 4 1 जा 4, 15, 4 3 जा 12, 3 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 13822। क्या है ये आपके पास नंबर? डिवाइड करने के बाद क्या नंबर मिलेगा आपको? 13824, ये नंबर मिला। अब देखो इसको 13824, इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। जब हमने 4 में का डिवाइड इस साइड किया इस नंबर में, तो यहाँ से भी 4 हट गया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 × 2 4 से डिवाइड किया। तो जो भी नंबर हैं अब आपके पास वो नोट करेंगे। 2 × 2 × 2 to 2 × 2 to 2 × 2 × 2 × 2, और ये हो गया 3 × 3। ओके, इसका क्यूब रूट निकालना था हमें। ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है आपके पास। 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? न्यू नंबर का 24 होगा इसका क्यूब रूट। ओके, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके।